जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे भीष्म पंचक व्रत, जिसे कि पंचभीखु व्रत के नाम से भी जाना जाता है, उसका महत्व, उसके व्रत की विधि और साथ ही जानेंगे उसकी पौराणिक और प्रचलित कथा। तो आइए सुनते हैं। पुराणों तथा हिंदू धर्म ग्रंथों में कार्तिक मास में भीष्म पंचक व्रत का विशेष महत्व कहा गया है। यह व्रत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से आरंभ होता है तथा पूर्णिमा तक चलता है। भीष्म पंचक को पंचभीखु के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों में कार्तिक स्नान को बहुत ही महत्व दिया गया है, अतः कार्तिक स्नान करने वाले सभी लोग इस व्रत को करते हैं। भीष्म पितामह ने इस व्रत को किया था, इसलिए यह भीष्म पंचक नाम से प्रसिद्ध हुआ। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक के अंतिम 5 दिन पुण्यदायी तिथियां मानी जाती हैं। इनका विशेष ही महत्व होता है। अगर कोई कार्तिक मास के सभी दिन स्नान नहीं कर पाए हैं तो उसे अंतिम 5 दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लेने से संपूर्ण कार्तिक मास के प्रातः स्नान के पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे कहीं अनजाने में जूठा खा लिया तो उस दोष को निवृत्त करने के लिए बाद में आंवला, बेर या गन्ना चबाया जाता है। उसी प्रकार से उससे आदमी उस दोष से मुक्त हो जाता है, बुद्धि स्वस्थ हो जाती है। जूठा खाने से बुद्धि मारी जाती है। जूठे हाथ सिर पर रखने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कमजोर हो जाती है। इसी प्रकार दोषों का समन और भगवत भक्त की प्राप्ति के लिए कार्तिक के अंतिम 5 दिन प्रातः स्नान, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ और गीता पाठ विशेष लाभकारी होता है। भीष्म पंचक की पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों की जीत हो गई, तब श्री कृष्ण पांडवों को भीष्म पितामह के पास ले गए और उनसे अनुरोध किया कि आप पांडवों को अमृत स्वरूप ज्ञान प्रदान करें। भीष्म भी उन दिनों सैया पर लेटे हुए थे, सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कृष्ण के अनुरोध पर परमवीर और परम ज्ञानी भीष्म ने कृष्ण सहित पांडवों को राजधर्म, वर्ण धर्म एवं मोक्ष धर्म का ज्ञान दिया। भीष्म द्वारा ज्ञान देने का क्रम कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक चला था। भीष्म ने जब पूरा ज्ञान दे दिया, तब श्री कृष्ण ने कहा कि आपने जो 5 दिनों में ज्ञान दिया है, यह 5 दिन आज से अति मंगलकारी हो जाएंगे। इन 5 दिनों को भविष्य में भीष्म पंचक व्रत के नाम से जाना जाएगा। यह व्रत अति मंगलकारी और पुण्यदायी होगा। आपने कार्तिक महीने की एकादशी के दिन जल की याचना की है और अर्जुन ने पृथ्वी को बाढ़ से बेध कर आपकी जल तृप्ति के लिए गंगा जल प्रस्तुत किया है, जिससे आपके तन, मन तथा प्राण संतुष्ट हो गए। अतः आज से लेकर पूर्णिमा तक सब लोग आपको अर्धदान से तृप्त करेंगे तथा मुझको प्रसन्न करने वाले प्रतिवर्ष इस भीष्म पंचक व्रत का पालन करें। अतः प्रतिवर्ष भीष्म तर्पण करना चाहिए। यह सभी वर्णों के लिए श्रेयस्कर है। भीष्म जी को अर्घ देने से पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होता है। जिसको स्वप्न दोष या ब्रह्मचर्य संबंधी गंदी आदतें हों, तकलीफें हैं, वह इन 5 दिनों में भीष्म जी को अर्घ देने से ब्रह्मचर्य से सुदृढ़ बनता है। हम सभी साधकों को इन 5 दिनों में भीष्म जी को अर्घ्य जरूर देना चाहिए और ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अब आइए सुनते हैं पंचभीखु यानी भीष्म पंचक की एक प्रचलित कहानी। तो पंचभीखु व्रत में कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था, जिसकी एक पुत्रवधू थी जो बड़ी ही संस्कारी थी। वह कार्तिक माह में बहुत पूजा पाठ किया करती थी। कार्तिक माह के वह ब्रह्म मुहूर्त में उठती थी और गंगा में स्नान के लिए जाती थी। जिस नगर में वह रहती थी, उस नगर में राजा का बेटा भी गंगा स्नान के लिए जाता था। उसके अंदर बहुत अहंकार भरा था। वह कहता कि कोई भी व्यक्ति उससे पहले गंगा स्नान नहीं कर सकता है। जब कार्तिक स्नान के 5 दिन रहते हैं, तब साहूकार की पुत्रवधू स्नान के लिए आती है। वह स्नान के दौरान अपना हार भूल जाती है और यह हार राजा के लड़के को मिलता है। हार देखकर वह उस स्त्री को पाना चाहता है। उसके विषय में यह कहा जाता है कि वह एक तोता रख लेता है ताकि वह उसे बता सके कि साहूकार की पुत्रवधू आई है।
लेकिन साहूकार की पुत्रवधू भगवान से अपने पतिव्रता धर्म की रक्षा करने की प्रार्थना करती है। भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भगवान की माया से राजा के बेटे को रोज नींद आ जाती थी। वह सुबह सोकर उठता और तोते से पूछता। तब वह कहता है कि वह स्नान करने आई थी। 5 दिन स्नान करने के बाद साहूकार की पुत्रवधू तोते से कहती है कि मैं 5 दिन तक स्नान कर चुकी हूँ, तुम अपने स्वामी से मेरा हार लौटाने को कह देना। राजा के पुत्र को समझ आ गया कि वह स्त्री कितनी श्रद्धालु है। कुछ समय बाद ही राजा के पुत्र को कोढ़ हो जाता है। राजा को जब कोढ़ होने का कारण पता चलता है तब वह इसके निवारण का उपाय ब्राह्मणों से पूछता है। ब्राह्मण कहते हैं कि वह साहूकार की पुत्रवधू को अपनी बहन बनाए और उसके नहाए हुए पानी में स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा की प्रार्थना से साहूकार की पुत्रवधू प्रसन्न हो जाती है और राजा का पुत्र ठीक हो जाता है। भीष्म पंचक व्रत अति मंगलकारी और पुण्यदायी है। जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करता है उसे मृत्यु पश्चात उत्तम गति प्राप्त होती है। यह व्रत पूर्व संचित पाप कर्मों को मुक्ति दिलाने वाला होता है और कल्याणकारी भी है। जो भी यह व्रत रखता है उसे प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पद्म पुराण में श्री भीष्म पंचक व्रत की महिमा का वर्णन इस प्रकार से है कि भीष्म पंचक व्रत में 4 द्वार वाला एक मंडप बनाया जाता है। मंडप को गाय के गोबर से लीपकर मध्य में एक वेदी का निर्माण किया जाता है। वेदी पर तिल रखकर कलश स्थापित किया जाता है। इसके बाद भगवान वासुदेव की पूजा की जाती है। इस व्रत में कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तिथि तक घी के दिए जलाए जाते हैं। प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप किया जाता है। प्रतिदिन संध्या के समय संध्या वंदन कर उपरोक्त मंत्र का 108 बार जाप कर भूमि पर शयन करें। एकादशी से भगवान विष्णु का पूजन कर उपवास रखें। उसके बाद द्वादशी के दिन व्रतधारी मनुष्य भूमि पर बैठकर मंत्रोच्चारण के साथ गोमूत्र का सेवन करें। त्रयोदशी को केवल दूध ग्रहण करें। चतुर्दशी को दही का सेवन करें। इस प्रकार 4 दिनों तक व्रत करें जिससे शरीर की शुद्धि होती है। 5वें दिन स्नान कर भगवान केशव की पूजा करें तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। शाकाहारी भोजन करें तथा हर पल श्रीहरि का पूजन करें। उसके बाद पंचगव्य खाकर अन्न ग्रहण करें। विधि पूर्वक इस व्रत को पूरा करने से मनुष्य को शास्त्रों में लिखे फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाले पुत्र की प्राप्ति करते हैं, महापातकों का नाश होता है तथा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है, ऐसा पद्म पुराण में कहा गया है। ये थी भीष्म पंचक व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।